नमस्कार। बुकोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनाइलेशन ऑफ कास्ट पर। ये पुस्तक 200 रुपये की इसकी कीमत है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, और इसके साथ ही विद रिप्लाई टू महात्मा गांधी। तो क्या माजरा है, ये कब लिखी गई, किस लिए लिखी गई, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, और फिर विस्तार से जो है महात्मा के क्या विचार थे, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे, जात पात तोड़क मंडल क्या था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एनाइलेशन शब्द का मतलब समझना ज़रूरी है। एनाइलेशन का मतलब होता है विध्वंस कर देना, विनाश कर देना, नष्ट कर देना। इरेडिकेशन, इरेडिकेट यानी जड़ से उखाड़ना, इससे मिलता जुलता शब्द ही इरेडिकेशन, आपने इरेडिकेट सुना होगा, उससे मिलता जुलता शब्द ही एनाइलेशन होता है। तो ये जो पुस्तक है, ये इसका लबो-लिबाब है क्या, ये क्या था और कैसे शुरू हुआ था। असल में 1936 में पंजाब में जो है जातीय भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पूरे भारत में जातीय भेदभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन पंजाब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आप जानते हैं पंजाब का जो राज्य है आज भी जातीय भेदभाव से भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जी हाँ, जितनी भी ज़्यादा कास्ट अट्रॉसिटीज़ यानी जातीय हिंसा या जातीय भेदभाव की बातें होती हैं, पंजाब एक छोटा राज्य है। अब जो भारत में पंजाब रह गया है वो छोटा सा है, फिर भी उसमें बहुत सारी जातीय हिंसा होती है, जातीय भेदभाव होता है। इस जातीय भेदभाव की वजह से पंजाब में डेरों का बहुत चलन था। पंजाब और हरियाणा में, जो पंजाब से लगता हुआ हरियाणा का हिस्सा है, उसमें डेरों का बहुत ज़्यादा चलन था, क्योंकि जो डेरे हैं वो भेदभाव नहीं करते थे, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे, SC ST कम्युनिटी से कोई भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए डेरे चलते थे। लेकिन बाद में जो कलयुग में, और ये डेरे आज़ादी के समय से पहले से हैं, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी डेरा नया नहीं है। जैसे गुरमीत राम रहीम का जो डेरा है, डेरा सच्चा सौदा, ये बहुत पुराने पुराने डेरे हैं सारे। और ये जो डेरे के जो लेटेस्ट गुरुज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दृष्टता कर दी, इन पर काफ़ी ज़्यादा दुष्कर्म के इस तरह के आरोप लग गए, इसलिए डेरों का पतन होने लगा। जैसे ही पंजाब में डेरों का पतन होने लगा, वैसे ही पंजाब में जो है कन्वर्जन की बाढ़ आ गई, क्योंकि जो ईसाई मत के मिशनरीज हैं वो वहाँ पर आए और उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया कि देखो, ईसाइयत में भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात नहीं है। तो जात पात पंजाब की हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। इस समस्या की वजह से जो है एक व्यक्ति होते थे संतराम BA उस समय अच्छी डिग्री मानी जाती थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो संतराम BA अपने आगे लगाते थे, और संतराम जी ने एक मंडल बनाया, एक ग्रुप बनाया, जात पात तोड़क मंडल। ये जो मंडल है ये लाहौर में था, और जो है ये जो जात पात तोड़क मंडल है लाहौर में था। इसके सचिव थे संतराम BA जी, और संतराम BA जी ने इस जात पात तोड़क मंडल की सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा कि आपकी जो पकड़ है इस समस्या पर, कास्टिज्म पर, वो हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप तो इस विषय में PhD कर रहे हैं, और आपसे ज़्यादा कोई इस बात को गहराई से नहीं समझ सका है आज तक कि ये क्या है और कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप आइए, हमारे इस जात पात तोड़क मंडल के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता कीजिए, और अध्यक्षता में ये भाषण दीजिएगा, और भाषण प्लीज़ विस्तार से दीजिएगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप इलैबोरेट कीजिए, मतलब अच्छे से पूरा खोल के बताइए कि क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अब जो है जात पात तोड़क मंडल की एक और व्यक्ति होते थे हर भगवान जी। हर भगवान जी जो हैं लाहौर से जाते हैं बम्बई अंबेडकर जी से मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि अंबेडकर जी ने क्या लिखा है। वैसे वो ये बात बताते नहीं हैं कि वो ऐसा देखने के लिए आए हैं, बस वो चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं आपसे मिलकर किसी मुद्दे पर चर्चा करूँगा। मुद्दा ये था कि अंबेडकर जी इस बात पर अड़े हुए थे कि जो ये भाषण मैं दूंगा, उस भाषण की प्रतियां छापी जाएंगी, और उन प्रतियों पे मेरा एड्रेस मुंबई का होना चाहिए, ताकि कोई अगर मुझसे संपर्क करना चाहे, कोई मुझसे मिलना चाहे, तो वो मुझसे मिल सके, संपर्क कर सके, कोई इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहे तो वो समझ सके। लेकिन जात पात तोड़क मंडल चाहता था कि उसका जो ऑफिशियल एड्रेस है लाहौर का, वो इन भाषण की प्रतियों में छापा जाए। तो एक तो इस मुद्दे पर विवाद था। इस पर बात करने के लिए जो है हर भगवान जी चलकर जाते हैं इनके पास, बाबा साहब के पास, मुंबई में उनके पास रुकते हैं, और वो जो भाषण उन्होंने लिखा है उसका रफ ड्राफ्ट जो है बिना मांगे ही बाबा साहब उसको दे देते हैं, हर भगवान को दे देते हैं।
तो हर भगवान जी उस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं, मुंह बनाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं और वापस लाहौर आ जाते हैं। और उसके बाद बाबा साहब को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप जो है ठीक है, आपका भाषण तैयार हो गया है, तो मैं 100 रुपये का आपको मनी ऑर्डर भेजता हूँ, इसकी 1000 प्रतियाँ आप छपवा दीजिए और जो है अध्यक्षता में आ जाइएगा। तो बाबा साहब कहते हैं चलो ठीक है। पर उसके कुछ दिन बाद हर भगवान जी वापस चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आपने इतना बड़ा भाषण क्यों लिखा है, ये तो बहुत बड़ा है, लोग तो सुन ही नहीं सकेंगे, बहुत गर्मी होती है मई में। फिर वो कहने लगता है कि आपने वेदों का नाम लेने की क्या ज़रूरत है, आपने ये क्यों लिखा है उसमें कि वेदों से ही जो हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव है, वो वेदों के थ्रू आ रहा है, वेद और शास्त्रों पर अटैक करने की क्या ज़रूरत है। फिर ये कहता है कि ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हिंदू धर्म को मिटाना होगा, नष्ट करना होगा, ये सब आपने क्यों कहा है। फिर आपने ये क्यों कहा है कि आप जो है हिंदू के रूप में ये आखिरी भाषण दे रहे हैं, आप हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते, ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है, हम तो हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते हैं। अगर आप हिंदू धर्म ही छोड़ रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या रह जाता है। तो वो कहते हैं, हर भगवान जी चिट्ठी में ये भी लिखते हैं कि आपने इतनी बातें अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो मुझे इस अधिवेशन को अस्थायी रूप के लिए स्थगित करना पड़ेगा। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, उसको चिट्ठी में जवाब लिख कर देते हैं कि ऐसा है कि संतराम बीए जी से मेरी बात हुई थी। संतराम बीए जी ने खुद मुझे चिट्ठी लिख के कहा था कि बाबा साहब आप जो है एक बड़ा भाषण तैयार कीजिएगा, इस समस्या को खुलकर बताइएगा ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सकें। दूसरा, मेरे विचारों से आप और संतराम बीए जी दोनों ही परिचित हैं, आप खुद वो ड्राफ्ट पढ़कर गए थे और उसके बाद आपने जो है मनी ऑर्डर भी भेजा था और उसकी रसीद मांगी थी। हाँ, यह जो जाति पाति है उसकी जड़ जो है वेदों में ही है और उसकी जड़ जो है हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही है। मैं इस बात पर कायम हूँ, मैं अपना भाषण सेंसर नहीं करूँगा। और रही बात हिंदू धर्म छोड़ने की, तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसको सुधारा जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो इसलिए मैं कन्वर्जन के यानी कि धर्म को छोड़ देने के ही पक्ष में हूँ। और क्योंकि हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म की आत्मा ही जो है वो जाति पाति है, वर्ण व्यवस्था है, कास्टिज्म है और इसे इसमें से नहीं अलग किया जा सकता। तो ये चीज़ें उन्होंने लिख के दी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए स्थगित मत कीजिए, ऐसा कीजिए मेरी तरफ से ये जो है इनविटेशन आपने जो मुझको दिया है उसको मैं डिक्लाइन करता हूँ, ये मैं कभी भी नहीं आने वाला हूँ अब आपके बोलने पे। और एक बात और रिपीट करते हैं कि पहले भी जात पात तोड़क मंडल ने मुझे कैसे बुला लिया, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कैसे चुन लिया, ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई। मुझे तो इस पर हैरानी हो रही है। मुझे पता भी चला है कि GC नारंग नाम के एक व्यक्ति ने जो है इस मंडल की सदस्यता ही छोड़ दी जब उसे पता चला कि बाबा साहब को बुलाया जा रहा है, क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षा देने का अधिकारी है, शूद्र शिक्षा देने का क्या, शिक्षा पाने तक का भी अधिकारी नहीं है। तो मैं वहाँ पर बैठ के वहाँ पर आपको शिक्षा दूँ, ज्ञान दूँ, ये तो असंभव है, क्योंकि आपके तो वेदों में लिखा है कि शूद्र शिक्षा नहीं दे सकता और आप उससे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो आपकी तो वैसे ही बड़ी निंदा होती अगर मुझे बुला दिया गया होता तो। और वैसे भी मैं तो बम्बई में रहता हूँ और आप लाहौर में वो अधिवेशन कर रहे हो, इतनी दूर से किसी को बुलाने की ज़रूरत क्या है। आप अपना काम जानिए और मैं इस चीज़ में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन वो भाषण मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और मैं उसे छपवाऊंगा ज़रूर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो भाषण छपवाते हैं और उस भाषण के छपवाने के बाद वो भाषण इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, एक ऐसे है, भाषण क्या पूरा एक ऐसे है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है और उसकी कई प्रतियां छापनी पड़ती हैं। प्रतियों का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी बुक, कोई भी पुस्तक इतनी पॉपुलर हो जाए कि उसको बार बार उसकी जो छपी हुई प्रतियां सब बिक जाएं, तो उसके बाद जो है वो दोबारा रीप्रिंट में जाती है, जिसे एडिशन कहते हैं। तो उसके कई एडिशंस निकलते हैं, तो चौथा एडिशन है ये। तो काफ़ी बार ये बुक्स जो है छप चुकी हैं। बाबा साहब के जीवन काल में ही 3 एडिशन छप चुके थे। बार बार वो किताबों की मांग बढ़ रही थी, इस भाषण की जो है मांग बढ़ रही थी। अब जो बाबा साहब ने ये भाषण दिया उसके बाद जो है हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी जो है इस भाषण का पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारी खरी खोटी बातें बाबा साहब को सुनाते हैं, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर किसी को अपने आप को भूलने नहीं देंगे क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहते हैं।
इस तरह की बातें लिखते हैं। ये भी लिखते हैं कि एक राजा ने ही तो इन्हें पढ़ाया लिखाया है और ये हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बात करते हैं। हिंदू धर्म में थोड़ा सा एक हल्का सा बचाव करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका जवाब जो था काफ़ी हल्का, बहुत ही हल्का स्तर था, उसमें कुछ गहराई थी नहीं। वर्ण व्यवस्था का वो बचाव करते हुए नजर आते हैं। संतों की आड़ लेने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने इतने संत हुए हैं तो ये बिल्कुल सही होगा, और जो है अंबेडकर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हरिजन पत्रिका में जब ये जवाब छपता है इसका महात्मा गांधी का, तब जो है बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात तो मैं महात्मा गांधी का ये जवाब जो उन्होंने छापा है, जो मेरे भाषण की निंदा उन्होंने छापी है, उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत अच्छे तर्क करने आते हैं या वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं इसका जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी के मुंह से निकले हुए हर शब्द को हिंदू ब्रह्म वाक्य समझ रहे हैं। उनको हिंदुओं ने ही इतनी ऊंची पायदान पर बिठा दिया है, इसलिए मुझे उनका जवाब देना पड़ रहा है। अब वो जो है इसमें जात पात तोड़क मंडल भी बीच में आता है। जात पात तोड़क मंडल भी अपनी थोड़ी सफाई देने की कोशिश करता है कि क्या उसको ऐतराज था और कैसे वो इस सम्मेलन में बाबा साहब को नहीं बुला पाए। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है बाबा साहब जो है महात्मा गांधी की हर चीज़ की खिंचाई ही कर डालते हैं। सबसे पहले वो हमला करते हैं इस व्यक्तिगत आरोप पर कि जिसमें गांधी जी ने कहा था कि इनको जो है पब्लिसिटी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर क्या पत्थर फेंकेंगे। जी हाँ, ग्लास हाउस में रहने वाले हैं आप, ये कहा था बाबा साहब ने गांधी जी को, क्योंकि जो ये गांधी जी थे वो ऐसा माना जाता था कि पब्लिसिटी का तो कोई मौका चूकते ही नहीं थे। तो साफ तौर पर कहा है कि पब्लिसिटी तो आप चाहते हैं। दूसरा ये कहा है कि महात्मा गांधी ने जो संतों की आड़ लेकर बचने की कोशिश की है, सबसे पहले वो ये बताएं कि संतों को तो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देम, हिंदू ऑनर देम बट दे डोंट फॉलो देम। मतलब उनको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनको अपने जीवन में नहीं उतारते, क्योंकि संतों के लिए अलग नियम समझ रखा है हिंदू समाज ने और अपने लिए अलग नियम समझ रखे हैं। ज़्यादातर संत जो है जात पात का विरोध करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर संतों ने जात पात का विरोध नहीं किया है। ये बाबा साहब का कहना था कि जितने भी संतों का नाम महात्मा गांधी ने लिया, चाहे वो तिरुवल्लर थे, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु थे, चाहे बहुत सारे जो हैं उन्होंने संतों के नाम लिए, ज़्यादातर ने तो जात पात का कोई विरोध नहीं किया, और अगर किसी ने कर भी दिया तो हिंदुओं ने उसको फॉलो नहीं किया। तो संत अपना गाल बजा के चले गए और लोग तो फिर भी ऊंच नीच जात पात मान रहे हैं। ट्रेन का भी एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी कहते हैं ट्रेन में लोग एक साथ बैठ जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। कई मूर्ख लोग आज भी ये एग्जाम्पल चला रहे हैं 75-76 साल बाद भी कि ट्रेन में तो लोग एक साथ बैठ जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। ये अलग बात है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं ने एक दोगलापन अपना रखा है कि जब उनकी मजबूरी होती है तब वो सामूहिक रूप में एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ खान पान कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रोटी बेटी का संबंध होता है ना तो वो आपस में अपनी जात के बाहर शादियाँ करेंगे, ना वो आपस में जो है खान पान का व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा। और फिर उन्होंने गांधी पर यह प्रहार किया कि गांधी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद में कंफ्यूज हो गए हैं। गांधी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों का ही कार्य को अपनाए, जबकि ये तो जातिवाद का मूल है। जाति का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों का कार्य अपनाए और उसी के अनुसार जो समाज में उसकी हैसियत है, उस कार्य की हैसियत है, उसको स्वीकार करे। ये जो है वो महात्मा गांधी की ये गलती पकड़ लेते हैं कि वो बात जाति बात की कर रहे हैं और शब्द जो वो यूज कर रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था का कर रहे हैं। अब इसमें वो आर्य समाज की हल्की सी तारीफ करते हैं कि कम से कम आर्य समाजी सच तो बोलते हैं। आर्य समाजी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि मनुष्य अपने कर्म के आधार पर अलग अलग प्रोफेशन को चूज कर सकता है। तो वर्ण व्यवस्था का असली मतलब जो है वो तो आर्य समाजी कहते हैं, लेकिन गांधी बहुत चालाकी करते हैं। गांधी शब्द तो है वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं और जो प्रचार है वो जातिवाद का करते हैं। गांधी ने हरिजन शब्द दे दिया और अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो बात करने लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जो है इसके जड़ में नहीं जा रहे हैं। और अब उन्होंने ये कहा, गांधी को और भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति को अपने माता पिता का ही प्रोफेशन अपनाना चाहिए तो क्या एक स्त्री को वेश्या इसलिए बन जाना चाहिए क्योंकि उसकी दादी या माँ कभी वेश्या होती थी? क्या उसको अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या एक व्यक्ति को दलाल इसलिए बन जाना चाहिए क्योंकि उसके पिता दलाल थे, दादा दलाल थे? क्या उसको अपना जीवन अच्छे कार्यों के लिए नहीं लगाना चाहिए? और
ये इम्प्रैक्टिकल भी है। जी हाँ, बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का ही जो प्रोफेशन है उसको अपनाए। ये इम्प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। वो खुद भी वो कार्य नहीं कर सका जिसकी वो शिक्षा दे रहा है। ये गांधी को बनिया बोलता है कि कहते हैं कि गांधी तो बनिए हैं, आप तो बनिए हैं, पर आपका पेशा तो व्यापार करना था, मगर व्यापार आपसे हुआ नहीं तो आप वकालत करने चले गए। जब आपकी वकालत नहीं चली तो आप वापस भारत में आकर आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। तो ये गांधी पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप आधे संत हैं, आधे राजनीतिज्ञ हैं, एक फेल्ड व्यापारी हैं और एक फेल्ड जो है लॉयर हैं। तो काफ़ी तीखी आलोचना जो है उन्होंने गांधी की और ये भी कहा आपका खुद का बेटा जो है आपकी जो प्रीच आप कर रहे हो उस पर चल नहीं पाया। आपके खुद के बेटे ने तो ब्राह्मण से कन्या से शादी की है, जो कि आप कह रहे हो कि हर किसी को वही पेशा अपनाना चाहिए। ये पूर्वजों का सिद्धांत है, जैसे पूर्वज रहते थे वैसे रहना चाहिए। और ये संतों वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी तीखी जो है आलोचना की गांधी की, और गांधी इस आलोचना का उत्तर कभी नहीं दे पाए जो उन्होंने की थी। तो देखिए पुस्तक शुरू होती है, जैसे मैंने आपको बताई ये सारी कहानी तो आपकी बता दी है। एनालिसिस ऑफ कास्ट, मैं सीधा ऐसे पे ही जाती हूँ। ये कहानी क्या थी, ये संतराम बीए कौन थे, ये सारी बातें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये है एनालिसिस ऑफ कास्ट का एस्से, ये शुरू होता है। एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया था विध्वंस कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ कास्ट का एस्से कहाँ से शुरू होता है, काफ़ी विस्तार में है इसका एस्से। तो ये कहते हैं कि मैं हिंदुओं को ये बताना चाहता हूँ कि वो बीमार हैं और उनकी जो बीमारी है पूरे देश की खुशी और पूरे देश की सेहत पर असर डाल रही है। ये बीमारी जो है वो जात पात की बीमारी है। इस बीमारी ने हिंदुओं को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। और जो है ये शुरू में जिक्र इसका करते हैं। सेकंड बात है सोशल रिफॉर्म्स वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी बनी तो शुरू में कहा गया कि हमें सामाजिक सुधार चाहिए और राजनीतिक सुधार चाहिए। राजनीतिक सुधार वाला धड़ा ये चाहता था कि हमें स्वराज्य दे दो, मतलब कि हम अपने देश पर खुद शासन कर सकते हैं, किसी भी देश को यह हक नहीं है कि वो दूसरे देश पर शासन करे। इसके बाद एक सोशल रिफॉर्म वाला धड़ा था जो कहता था कि समाज में सुधार की बहुत आवश्यकता है, विधवा विवाह होना चाहिए और महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी बातें उसमें की थी। अब क्या था कि इन लोगों ने जो राजनीतिक सुधार के पक्ष में थे, इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स की वो जो सिस्टम थी, जो कॉन्फ्रेंस थी, उसको नष्ट कर दिया। पंडालों में आग लगवा दी, लोगों को जमा नहीं होने दिया और मजाक उड़ाया। तो इस मजाक का जिक्र इन्होंने किया है कि एक बनर्जी होते थे, मिस्टर WC बनर्जी। इन्होंने 1892 में इलाहाबाद में एक भाषण दिया और जो कांग्रेस का समाज सुधार वाला संगठन नष्ट हो गया उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि क्या हम अपने देश पर राज्य करने के योग्य इसलिए नहीं है कि हमारी जो बेटियां हैं वो गाड़ी चलाकर सहेलियों से मिलने के लिए इधर उधर नहीं जा सकती, कि हमारी बेटियां जो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती, कि हमारी जो बेटियां हैं अगर वो विधवा हो जाएं तो वो अपने बाप के घर में रहती हैं, दोबारा शादी नहीं कर सकती। तो क्या हम अगर अपनी लड़कियों को कॉलेज में या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं भेज सकते तो क्या शासन चलाने योग्य नहीं है क्या? इस तरह का उन्होंने भाषण दिया WC बनर्जी ने और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो मतलब सारे के सारे जो हैं वो मिसोजिनिस्ट थे, एक तरह से महिलाओं के पक्ष में कोई बात, कोई सुधार लाने के पक्ष में नहीं थे। बाल विवाह होते थे उस समय, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। मैं एक घटना आपको बताती हूँ। फूलमणि नाम की एक छोटी बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी वो, और उस बच्ची की एक बड़े आदमी से शादी हो जाती है और शादी के बाद जो शारीरिक संबंध होता है वो इतना ज़्यादा उस बच्ची को असर कर गया कि वो बच्ची जो है मर गई। वो उसका शरीर छोटा था तो बर्दाश्त नहीं कर सका उस संभोग को, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाने की कोशिश की कि बाल विवाह नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं ने, खासतौर पर हिंदू महासभा और इस तरह के संगठनों ने बहुत विरोध किया। तो उस समय जो है विवाह की आयु बढ़ाकर 12-13 वर्ष करने की कोशिश की अंग्रेजों ने। वो किस हद तक कामयाब हुई वो तो आप देख ही रहे हैं। आज भी भारत में जो है 30% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जा रही है। तो अब बाबा साहब इनको इस बात पे भी घेर लेते हैं, कहते हैं कि ये जो समाज सुधार का जो संगठन था, सोशल रिफॉर्म्स का कॉन्फ्रेंस था, ये जो नष्ट हो गया, ये भी पूरी तरह से समाज सुधार के लिए नहीं था, ये परिवार सुधार के लिए था। क्योंकि समाज सुधार का तो पहला वो तो जाति व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव वो खत्म करना था, वो अनटचेबिलिटी
इक्वलिटी को खत्म करना था। लेकिन ये तो ब्राह्मण और सवर्ण लोग जो हैं कुछ चाहते थे कि उनके घर की बेटियों को शिक्षा मिले या विवाह उनका देरी से हो या विधवाओं का जो है विवाह पुनर्विवाह हो सके, इस तरह के सुधार चाहते थे। तो सोशल रिफॉर्मर्स भी जो महात्मा गांधी खुद को समझते थे या इस तरह के लोग समझते थे, वो भी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे थे कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बेटियों को, महिलाओं को तो सुधार चाहिए ही चाहिए, परिवारों में तो सुधार चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो जाति व्यवस्था है, जात पात है, उसको भी पूरी तरह नष्ट करने की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि 4 जनवरी 1928 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है कि राजपूत जो कलोता गांव के हैं, राजपूत, ब्राह्मण, पटेल और पटवारी, इन्होंने मिलकर बलाई समुदाय के लिए एक फतवा निकाला है कि बलाई जो औरतें हैं वो जैकेट नहीं पहनेंगी। जैकेट मतलब पहले ब्लाउजेस नहीं होते थे ना, तो अंग्रेज जो ब्लाउजेस लेके आए थे उसे जैकेट कहते थे इंग्लिश में। तो बलाई जो औरतें हैं वो जैकेट नहीं पहनेंगी, उनके जो आदमी हैं वो गोल्डन कलर की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे, औरतें गोल्डन की किनारी वाली साड़ियाँ नहीं पहनेंगी, औरतें सोने और चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, औरतें पानी लेने के लिए एक साथ नहीं जा सकती, घरों से ज़्यादा निकल नहीं सकती। इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध उन पर लगा दिए। तो बलाई समुदाय को ये प्रतिबंध जब स्वीकार नहीं हुए तो उन्होंने विरोध किया, तो लाठियों से उन पर हमला हुआ और बलाई जो लोग हैं वो भागकर अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए और ग्वालियर में चले गए, भोपाल में, बागली में। ये एक घटना का जिक्र वो कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अहमदाबाद के गांव जानू का जिक्र किया, जहां पर भी जो है गांव वालों को इसलिए पीटा गया क्योंकि औरतें जो हैं स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर रही थी पानी लाने के लिए। तो नीची जाति की औरतों को स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करने देते थे और इसके लिए उन्हें पीटा गया, धमकाया गया। ऐसे ही चकवारा गांव की घटना इन्होंने बताई कि उस गांव में क्या हुआ कि उस गांव में एक जो है शूद्र व्यक्ति ने एक आयोजन रखा, क्योंकि वो कहीं से धार्मिक यात्रा करके आया था और उसने धन भी कमा लिया था। वो आयोजन रखा कि चलो हम पार्टी करते हैं। उसने घी के व्यंजन बनाए। जब ऊंची जाति के लोगों को पता चला कि घी की पार्टी हो रही है तो घी से बने हुए व्यंजनों को वो उठा ले गए और बाकी इन लोगों को बहुत पीटा कि तुम इस नीच जात के होते हुए भी क्या तुम घी खाओगे। ये बाबा साहब कह रहे हैं ये तो अब हो रहा है, ये अभी की घटनाएं हैं। और आप जानते ही हैं कि अभी भी घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, बारात रोक ली जाती है और जो है बारातें वापस भेज दी जाती हैं। ये चीज़ें तो अब भी होती हैं। उसके अलावा जो है एक घटना इन्होंने ये बताई है कि पेशवाओं ने, जब पेशवाओं का महाराष्ट्र में राज था तो इन्होंने इतनी दुर्दशा की हुई थी कि पेशवाओं ने समाज सुधार की कोई कोशिश नहीं की। उस वक्त शूद्रों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उन्हें पीठ के पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था। झाड़ू जो है सड़क को साफ करता हुआ जाए, ताकि लकड़ी से आवाज़ करनी पड़ती थी कि शूद्र आ रहा है, शूद्र आ रहा है। और जो है गले में एक मटकी बांधनी पड़ती थी ताकि अगर वो थूके तो थूक ज़मीन पर ना गिरे। और लोगों को अपनी परछाई से बचने के लिए ये कहा जाता था। तो बोलते थे कि ये तो प्राचीन घटनाएं हैं, तो फिर कुछ लोग इन्हें अस्वीकार कर देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, जबकि ये चीज़ें हुई हैं और अभी 1936 में ये हो रहा है। तो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें स्वराज चाहिए, वो किस मुँह से कहते हैं कि स्वराज चाहिए? उन्हें भारत में किस मुँह से अपने देश के लिए स्वराज चाहिए? वो कहते हैं कि किसी भी दूसरे देश को किसी और देश पर शासन करने की इजाज़त नहीं है। तो उन्हें, क्योंकि ये नैतिक आधार नहीं है किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश पर शासन करने का, तो मनुष्य के एक समूह को किसी दूसरे समूह को ऐसे प्रताड़ित करने का कैसे नैतिक अधिकार है? कैसे ये शासन करने का अधिकारी है सवर्ण? तो कहते हैं कि जब तक समाज में सुधार नहीं है, स्वराज का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को वो कहते हैं कि तुम अपने घर की, अपने देश की औरतों को जैकेट नहीं पहनने दे रहे हो, उन्हें अपने मनपसंद कलर की साड़ी नहीं पहनने दे रहे हो, पगड़ियों के रंग तुम डिसाइड कर रहे हो, और उसके अलावा जो है तुम किसी को स्टील के बर्तन में पानी नहीं पीने दे रहे हो, किसी की बारात नहीं आने दे रहे हो, किसी की घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हमें अपने ऊपर राज करना है, अंग्रेज हमें से सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तुम क्या सही बर्ताव कर रहे हो? ये उन्होंने जवाब दिया इस तरह के लोगों को जो स्वराज चाहते थे।
ये उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट वाले उसमें जिक्र किया। तो देखिए अब उन्होंने कार्ल मार्क्स का भी जिक्र किया। तो कार्ल मार्क्स और के जो को वर्कर थे लेसल सेड कहते हैं कि संविधान का जो प्रश्न है ये सही होने का प्रश्न है, और कोई भी पॉलिटिकल पावर जब परमानेंट हो तो ऐसी होनी चाहिए कि जो उस समाज के लिए हितकारी हो। क्या ये समाज के लिए हितकारी है कि समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर इतना हावी रहे? तो ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बताओ, पीपल हु ब्लेम द माइनॉरिटीज इन इंडिया टू कंसिडर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज हैड टेकन द एटीट्यूड व्हिच अल्स्टर टुक। तो इसमें विदेशी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसका भी जिक्र है। अब आगे जो है इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो आई, सामाजिक रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति आने ही नहीं दी। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखा है वो लिखा है फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट, भ्रांति सोशलिस्ट की, समाजवादियों की भ्रांतियां। अब समाजवादियों की क्या भ्रांतियां हैं? ये कहते हैं कि समाजवादियों की ये भ्रांतियां हैं कि वो समाजवाद ये मानने के लिए ही तैयार नहीं कि भारत की समस्या सिर्फ क्लास नहीं है, कि सिर्फ क्लास में हम लोग अमीर और गरीब में नहीं बटे हुए हैं, हमारी समस्या कास्ट है। वो बोलते हैं कि नीची जाति का व्यक्ति अगर कास्ट अगर उसकी क्लास भी बढ़ जाए, मतलब उसको ज़्यादा पैसे भी मिल जाए, तो भी जो है उसके साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं होता। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं कि अरे अरे अब तो उसके पास पैसा हो गया, अब तो उसके साथ उसकी स्थिति बेहतर हो गई, अब तो उसकी पीढ़ी ठीक हो गई, अब तो उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, अब उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे डीएसपी होते हुए किसी व्यक्ति को जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। क्यों नहीं चढ़ने दिया? क्योंकि वो डीएसपी बेशक बन जाए लेकिन उसकी जात तो वही रहेगी, तो उसकी जात नीची है इसलिए। तो डीएसपी भी खुद संगीनों के साए में जो है पुलिस की सुरक्षा में घोड़ियों पर चढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप देखिए। तो इन्होंने सोशलिस्ट के बारे में ये कहा कि वो इस समस्या को इस तरह से समझ नहीं रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि सोशलिस्ट ये समझते हैं कि पावर यानी कि ताकत जो है सिर्फ पैसे की होती है। तो अगर जिसके पास पैसे हैं उसके पैसे अगर ऐसे बांट दिए जाएं कि लोगों के पास बराबर बराबर से पैसे हो जाएं तो ताकत कम हो जाएगी। लेकिन ताकत सिर्फ पैसे में नहीं होती, समाज की ताकत जो है धर्म में होती है, और धर्म ही जब ऐसा हो कि वो किसी एक तबके को दूसरे तबके पर ताकत दे दे, तो जो है जो मार्क्सवाद का सिद्धांत है कि पैसे बराबर बांट दिए जाएं या लोगों को ऊपर उठा दिया जाए, जो क्लास वार है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि भारत में सिर्फ क्लास वार नहीं है, भारत में जो है वो कास्ट वार है। अब जो है वो कहते हैं कि कोई भी अच्छा समाज जो है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, न्याय, समता, समानता इस पर आधारित होता है। लेकिन भारत में जो है ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, अमीर गरीब, इतना कुछ है कि जो है भारत एक अच्छा समाज बन ही नहीं सकता। तो आप जो है किसी भी बात से चलो, ये कहते हैं कि आप समाज के कोई भी समस्या को पकड़ के देख लो, वो आपको घुमा फिरा के जाति में उसकी जड़ मिलेगी। अब कहते हैं कास्ट एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये इसका चौथा पॉइंट है। कहते हैं कि कास्ट के जो डिफेंडर्स हैं वो कहते हैं कि कास्ट तो सिर्फ लोगों का यानी कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, मतलब कोई क्या काम करेगा, कोई सुनार है, कुम्हार है, लोहार है, चर्मकार है, वो क्या क्या काम करेगा, सिर्फ उसके काम का विभाजन है। नहीं, वो कहते हैं कि the first thing is the urge against the view is the caste system is not merely a division of labor, it is also a division of laborers. Civilized society undoubtedly need labor accompanied by the unnatural division of laborers into watertight compartments. वो कहते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है। और एक सभ्य समाज वो होता है जिसमें सब तरह के लोग काम करते हों, लेकिन किसी काम को ही ऊंचा नीचा बना देना, व्यक्तियों को ही ऊंचा नीचा बना देना, उन्हें एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, एक ऐसी जगह पे घेर देना जहां वो एक दूसरे से नहीं मिलते हो, ये क्या है? ग्रेडेशन ऑफ लेबरर्स है। मतलब जो श्रमिक हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, उनका ग्रेड निर्धारित किया गया है कि ये अच्छा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। मैं उदाहरण देती हूँ आपको, सुनार और चमार। इस सुनार की समाज में क्या हैसियत है? वो सोने के गहने बनाता है, और चमार जूते बनाता है।
तो ये क्या है कि आप चमार को छोटा समझेंगे और सुनार को ऊंचा समझेंगे। ये है डिवीजन ऑफ लेबरर्स, यानी श्रमिकों का विभाजन, श्रम का विभाजन नहीं। इसे को ये नहीं कहे कि नहीं सोना बनाना भी काम है, जूते बनाना भी काम है और हम बराबर सम्मान देते हैं। समाज बराबर सम्मान नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, और इसकी जो जड़ है वो जाति में है। तो कहते हैं कि जो श्रम का विभाजन है वो स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है। कोई भी उठ के कल को डिसाइड कर सकता है कि हाँ मुझे सोने के गहने बनाने हैं, लेकिन ऐसा होता है भारत में? नहीं होता। लोग वही प्रोफेशन चूज करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर स्पॉन्टेनियस नहीं है, अचानक नहीं है, नेचुरल एप्टीट्यूड से नहीं है, किसी व्यक्ति की खुद की क्या गुण है, क्या उसमें क्षमता है, उस पर निर्धारित नहीं है, कंपटीशन पर निर्धारित नहीं है, किसमें कितनी क्षमता है उस पर निर्धारित नहीं है। किस पर निर्धारित है कि उसके परिवार में वो काम किया गया था कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये इतने घिनौनी चीज़ है कि जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं, वो कभी भी एक तरह से रुके हुए नहीं रहते, उनमें बदलाव आता रहता है। तो जब उद्योग धंधों में बदलाव आता रहता है, इंडस्ट्री में बदलाव आता रहता है, तो लोगों के काम में बदलाव क्यों ना आए? और अगर लोगों के काम में बदलाव आता रहता है तो लोगों के किसी काम को छोटा बड़ा कैसे माना जा सकता है? कैसे माना जा सकता है कि जूते बनाना गलत काम है या छोटा काम है, और जो है सोना का गहना बनाना ही बहुत ऊंचा काम है? तो हिंदू जो हैं भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे। जाति व्यवस्था इनके अंदर इस तरह से घुसी हुई है। कास्ट बिकम अ डायरेक्ट कॉज। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या की जड़ ये है कि हिंदू छोटे काम करने के लिए तैयार ही नहीं रहते। वो जिन कामों को वो छोटा समझते हैं कास्ट की वजह से, उसको करने के लिए तैयार नहीं रहते। तो कास्ट एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब आर्थिक क्षमता, आर्थिक क्षमता कास्ट को प्रभावित करती है, देश को प्रभावित करती है। लोग बहुत तरह के काम करना ही नहीं चाहते, और जो है इस तरह से जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई आर्थिक रूप से जो है भारत तरक्की इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमने श्रमिकों का विभाजन कर दिया है, श्रम का विभाजन नहीं किया है। और श्रम भी जो है कोई अपनी इच्छा से चूज नहीं कर रहा है, कोई अपनी क्षमता से चूज नहीं कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस कास्ट यूजेनिक, यूजेनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यूजेनिक का मतलब होता है कि सेट ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट एम टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यूजेनिक का मतलब है कि हम कोई ऐसा प्रिंसिपल ढूंढ के लाए हैं जिससे हमारे देश के, हमारे लोगों की जो जेनेटिक क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अब कई लोग कहते हैं कि जो कास्ट है ना उससे हमारी जेनेटिक्स बहुत अच्छी हो गई है। इसका इन्होंने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि पहली बात तो जो है कोई भी जो मनुष्य की जाति है वो प्योर नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि वो प्योर है। सभी जातियां प्राचीन काल से आपस में मिक्स होती रही हैं। तो अब ये कहते हैं कि डॉक्टर आर भंडारकर ने अपने पेपर में कहा, फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन में कहा कि भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई कास्ट नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें फॉरेन स्ट्रेन ना हो। अभी हाल ही में भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की जो कुल पॉपुलेशन है उसके 97% जो है ट्रेसेस हैं वो बाहर से हैं। मतलब पूरी तरह से हम एक मिक्स्ड रेस ही हैं। रेस के तौर पर, जो मनुष्यों की जातियों के तौर पर हम एक मिक्स्ड रेस हैं, हम में से कोई भी प्योर करके नहीं है। तो जो कास्ट से प्योरिटी आती है वो कुछ भी नहीं है, वो झूठी बात है। अब कह रहे हैं कि जैसे राजपूत या मराठे हैं, राजपूत, मराठे, ब्राह्मण, इन सबको एक तरह से भ्रम है कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एलिमेंट्स हैं, मतलब विदेशों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे श्रेष्ठ हैं। जबकि बात बिल्कुल झूठी है। भारत में बाहर से लोग आते रहे और हमारी जो पॉपुलेशन है वो मिक्स होती रही, कोमिंगल्ड, मिश्रित एक आबादी है, हमारी मिश्रित आबादी है। तो अब कहते हैं कास्ट सिस्टम जो है कोई जेनेटिक डिवीजन नहीं है, कास्ट सिस्टम है सोशल डिवीजन ऑफ द सेम रेस। हम लोग सभी भारतीय हैं, हमारी रेस सेम ही है, हम इंडियंस की रेस जो है वो सेम ही है। जैसे अफ्रीका एक रेस होती है, इस तरह से हम लोगों की रेस सेम है। जैसे अंग्रेज गोरे जो हैं वो एक रेस के होते हैं, हम लोगों की रेस सेम है, बस हमने सोशली उसको आपस को डिवाइड कर लिया है। किसी भी रेस का क्या मतलब होता है, किसी भी अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन का क्या मतलब होता है कि वो आपस में मिलकर जो है ऐसी संतानों को जन्म दे सकें जो आगे और संतानों को जन्म देने के योग्य हों, आगे और स्वस्थ संतानों को जन्म देने के योग्य हों। तो हम बहुत सारी नॉनसेंस बार बार जो है ऐसे लोगों की पढ़ते हैं। इसमें कहा गया बहुत सारी नॉनसेंस ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कास्ट को डिफेंड करने के लिए लोग लेके आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कास्ट कोई जुडिशियस मीटिंग है, मतलब सोच समझ कर किया गया संभोग ताकि
अच्छे जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो। कास्ट तो सिर्फ जो है सोशल स्ट्रक्चर है और उसको देखकर कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें तो अरेंज सिस्टम में, जो अरेंज मैरिज का सिस्टम है, इसमें तो कोई देखता ही नहीं है कि किसका क्या, किसके साथ जुड़ने से जो है हमारा डीएनए इंप्रूव होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। कास्ट का कोई साइंटिफिक ओरिजिन नहीं है, इसका कोई यूजेनिक बेसिस नहीं है, मतलब जेनेटिक्स इंप्रूव हो जाएगी, जीन्स इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट एक बहुत ही ग्रॉसली अनसाइंटिफिक चीज़ है। अब जो है, अब इन्होंने कहा कि हिंदुओं को ये बहुत गर्व है कि हम लोग जो है, हमारी जो रेस है बहुत ही प्योर है, लेकिन हिंदुओं की जो क्वालिटी है वो C-3 है। मतलब जो जेनेटिक्स की स्टडी होती है उसके हिसाब से हिंदुओं की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, C-3 है। हम लोग बौने लोगों का समूह है, हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो चुकी है, हमारी क्षमता कम हो चुकी है। भारत में हर 10 में से 9 लोग तो फौज में भर्ती होने योग्य ही नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो सबसे नीचे के स्तर के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो अपने आप को सामाजिक तौर पर जो है ऊंच नीच में बांटे हुए हैं। हिंदू सोसाइटी इज अ मिथ। अब ये इसके बारे में लिखा गया है कि हिंदू समाज जो है वो एक झूठ है। हिंदू समाज कुछ नहीं है। जैसे क्रिश्चियन समाज है, आप किसी क्रिश्चियन से बात करोगे तो वो कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आप ईसाई से बात मुस्लिम से बात करोगे तो वो कहेगा मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर आप हिंदू से बात करोगे तो वो पूछेगा कौन जात है। तो हिंदू कोई समाज है ही नहीं, हिंदू में बंधुत्व की भावना है नहीं, और इसलिए जो है हिंदू समाज करके खुश नहीं है, बल्कि इसे एक बना दिया गया है कि ये तो अलग अलग जातियों का समूह है। तो कास्ट का जो सिस्टम है ये ना तो इंटरमैरी करने देता है, ना तो आपस में शादियां करने देता है, ना आपस में खान पान करने देता है। कोई भी कॉमन ग्रुप एक्टिविटी कास्ट की वजह से होती ही नहीं है। इसलिए जो है हिंदुओं में एक सोशल यूनिफाइड लाइफ का कॉन्शियसनेस नहीं है। कास्ट इज एंटी सोशल। कास्ट जो है समाज के खिलाफ है। तो जो कहते हैं कि कास्ट में जो है ना इतना ज़्यादा भेदभाव है कि हम खुलकर एक दूसरे से बातें नहीं करते। हर व्यक्ति अपने ही ग्रुप में, अपनी ही कास्ट में बात करता रहता है। ब्राह्मण का जो मेन कंसर्न होता है वो ब्राह्मणिज्म की रक्षा करना या अपनी कास्ट की रक्षा करना। हर व्यक्ति अपने कास्ट के लोगों से ही बातचीत करता है, उन्हीं के अंदर रहता है, और इस तरह से समाज के संगठन के खिलाफ ही है कास्ट रेजिट स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। अब जो है कास्ट जो है एक जन्मजात मूर्खता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सभ्यता का विस्तार और विकास नहीं हो सका। हिंदू अपने ही देश में सिमट कर रह गए, क्योंकि वो इतना भेदभाव आपस में करते थे। वो कभी भी मिलकर लड़ नहीं सके। बार बार उन्होंने हार का मुंह देखा, क्योंकि जो है वो आपस में ही इतना लड़ते रहते थे कि इस वजह से उनकी सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ। जबकि मुसलमान कहाँ से कहाँ, अरब से चल के वो कितने देशों में फैल गए, ऐसे ही ईसाई फैल गए। कास्ट एंड नॉन एमरजेंस ऑफ ए कॉमन कल्चर, यहाँ पे भी यही मिलती जुलती बात लिखी है कि कोई भी हिंदुओं का कॉमन कल्चर नहीं है। बंगाली हिंदू अलग हैं, कश्मीरी अलग हैं, हरियाणवी अलग हैं, पंजाबी अलग हैं। कॉमन कल्चर होगा कैसे? कास्ट ने सारा सत्यानाश कर रखा है। द हिंदू क्रिटिसाइज द मोहम्मदन्स फॉर हैविंग स्प्रेड देयर रिलीजन बाय यूज ऑफ स्वॉर्ड। अब कहा गया है कि हिंदू आलोचना करते हैं मोहम्मदन्स की कि उन्होंने तलवार के आधार पर अपना जो है राज्य फैलाया, अपना धर्म को फैलाया। और क्रिश्चियंस की जो है निंदा करते हैं कि उन्होंने इंक्विजिशन यानी कि गवाहियों वाला सिस्टम रखा और इसके माध्यम से फैलाया। लेकिन कम से कम मोहम्मदन्स और क्रिश्चियंस जो है अपना विचार फैलाने के लिए कोशिश तो किए। हिंदुओं ने कुछ भी नहीं फैलाया। हिंदू अपने ही अंधेरे में सिमटते चले गए। वो अपनी ही जो समाज में अंदर, ना तो वो बुद्धि जीविका कुछ बड़ा अपना विचार वो बढ़ा ही नहीं सके, खुद में ही समझ के चले गए। अब एक बहुत ही फेमस उनका डायलॉग है, आई हैव नो इंटेंशन इन सेइंग दैट इफ द मोहम्मदन हैज़ बीन क्रूअल द हिंदू हैज़ बीन मीन। मीननेस इज वर्स देन द क्रूरलिटी। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि अगर मुसलमान या मोहम्मदन्स जो है क्रूर रहे हैं तो हिंदू मीन रहे हैं, और मीन जो हैं वो क्रूरता से भी ज़्यादा बुरे हैं। अब मीननेस क्या होती है? मीननेस होती है सटल फॉर्म ऑफ माइक्रो एग्रेशन। जैसे अभी हाल ही में जो मिसेस फिल्म आई थी उसमें देखा होगा, उस लड़की को बहुत मारा पीटा नहीं जा रहा है, ना उसे मारा जा रहा है, ना पीटा जा रहा है, ना गाली गलौज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तिल 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 करके एक माइक्रो एग्रेशन करके उसको उसकी हैसियत इतनी ज़्यादा कम कर दी गई उस घर में कि उसका दम घुटने लगा, और आखिर में जो है वो उस चीज़ से बाहर ही निकल जाती है, भाग ही जाती है, उसमें रह ही नहीं पाती। तो हिंदू जो है इस तरह से माइक्रो एग्रेशन दिखाते हैं बाकी लोगों के प्रति, दूसरी जाति के प्रति।
कास्ट प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ हिंदू रिलीजन, ये वही मिलती जुलती बात है कि भारत का जो ये हिंदू धर्म है ये कहीं नहीं फैल पाया, एक्सपैंड नहीं हो पाया, क्योंकि हम आपस में लड़ते मरते रहे, आपस में ही ऊंच नीच भेदभाव करते रहे। कास्ट एंड लैक ऑफ फेलो फीलिंग ऑफ हिंदूज, हिंदुओं में बंधुत्व की भावना है ही नहीं जैसे मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में है। मुसलमान, ईसाई और सिख हमेशा किसी मुद्दे पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कास्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो एक समाज का हिस्सा है, उनका समाज का सिस्टम। अब यहाँ पे ग्रुप की बात करते हैं बाबा साहब कि किसी भी संसार में ग्रुप का जो सिस्टम होता है, मनुष्यों के ग्रुप तो बनते हैं, लेकिन उस ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि दूसरे ग्रुप से घृणा की जाए या दूसरे ग्रुप को नीचा समझा जाए। हिंदुओं में कास्ट की समस्या सबसे बड़ी है, मुसलमान, सिख और ईसाइयों में बंधुत्व की भावना है, उनमें कास्ट की समस्या इतनी है ही नहीं। वहाँ पर जो है कास्ट को इतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी हिंदुओं में दी जाती है। कास्ट इज पावर ऑफ ग्रुप ओवर इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कास्टिज्म को बुरा समझता है और वो इसमें सुधार लाना चाहता है, क्या वो कर पाएगा? एक अकेला व्यक्ति ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुरंत ही समाज के लोग इकट्ठा होकर उसका सामूहिक बहिष्कार कर देते हैं, उसका खान पान बंद कर देते हैं, उसके साथ बोलचाल बंद कर देते हैं, उसके साथ जो है लेन देन बंद कर देते हैं, उसको सामान बेचना खरीदना सब बंद कर देते हैं। तो ये जो बहिष्कार वाला जो औजार है, इसकी वजह से जो है हिंदुओं में जो क्रांति भी नहीं हो पाई, कोई भी विचारक जो है कास्ट से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि हर किसी को जात बाहर होने का, एक्सकम्युनिकेट होने का या बहिष्कार का डर सताता रहता था। तो कास्ट में इतनी ताकतवर बन गई इस वजह से कि सभी तरह के सुधारवादी आंदोलनों को हिंदुओं की जाति व्यवस्था ने कुचल कर रख दिया है। कास्ट किल्स पब्लिक स्पिरिट। अब ये वही वाली बात है कि कास्ट जो है पब्लिक स्पिरिट, मतलब ग्रुप के तौर पर, कंट्री के तौर पर, मोरालिटी के तौर पर, नैतिकता के तौर पर इकट्ठे होने की भावना को खत्म कर देती है। और हिंदुओं ने लगातार अपने देश में देश से द्रोह किया है, अपने लोगों से द्रोह किया है, क्योंकि जो पब्लिक स्पिरिट है, जो अपनेपन की भावना है, वो खत्म है। द आइडियल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। अब ये कहा गया है कि कास्टलेस सोसाइटी ही एक आइडियल सोसाइटी है। हम लोग जो है, हाँ, आप अपने ही कास्ट में शादियां कर करके जो है हमारा जो जेनेटिक है वो भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि एंडोमोसिस हो जाते हैं, मतलब वापस में जैसे हम मान लीजिए मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे सरनेम्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं उन्हीं में शादियां कर करके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम लोगों का जीन्स जेनेटिक वैल्यू खराब होती है, क्योंकि हम बाकी जो इंटरमिंगलिंग है, इंटरमैरी कर ही नहीं पाते। आगे जो है 4 वर्ण ऑफ आर्य समाजी। अब इन्होंने आर्य समाजियों की खिंचाई की है कि आर्य समाजी कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण है वो होना चाहिए। चतुर्वर्ण मतलब वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है, और वर्ण जो है मनुष्य अपने योग्यता के आधार पर तय करता है। तो अगर मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर तय करता है तो जाति व्यवस्था का क्या होगा, और कैसे इन वर्णों को ठीक किया जाएगा कि जातियों को छोड़ो और वर्णों को पकड़ो, और अगर एक वर्ण से कोई व्यक्ति दूसरे वर्ण में जाए तो वो कैसे जाएगा, क्या इसका प्रावधान है। ये जो है इन्होंने कहा कि ये जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये जो नाम इस्तेमाल करते हैं आर्य समाजी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर इनको ये भी कहेंगे कि कर्म के आधार पर हम ये चलाएंगे और कर्म के आधार पर ये बनने चाहिए, तो भी इनसे लोग इतना जुड़ गए हैं कि इनके भेदभाव से इतना जुड़ गए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जन्म का है या कर्म का कहें। और वैसे भी कोई भी कर्म करके जो है शूद्र ब्राह्मण तो बन नहीं सकता। तो ये सब मतलब लफ्फाजी हैं, सब कोरी बकवासें हैं। मोर ऑन चतुर्वर्ण। अब चतुर्वर्ण के ऊपर ही उन्होंने लिखा है कि काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई गई हैं कि चतुर्वर्ण की जो है सिस्टम है, जो वो हिंदू रिलीजन में घुस गया है पूरी तरह से। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ अपना ऐसा नहीं है जो इस चतुर्वर्ण की वकालत ना करता हो। और चतुर्वर्ण के हिसाब से जो है महिलाएं जो हैं और शूद्र जो हैं वो किसी तरह से शिक्षा पाने की योग्य नहीं है। और ये जो कहते हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों का हमें सिस्टम अपनाना चाहिए, उसका एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ। बाबा साहब ने वही दिया है कि अगर कोई वेश्या है तो क्या वेश्या ही रहे, मतलब किसी की माँ अगर वेश्या है तो वो लड़की भी वेश्या ही बने, किसी का बाप अगर दलाल है तो क्या वो दलाल ही बने। ये क्या चतुर्वर्ण है, इसका इन्होंने विरोध किया है। अब चतुर्वर्ण के ऊपर ही उन्होंने और लिखा है, उन्होंने कहा है कि चतुर्वर्ण की व्यवस्था हिस्टोरिकली फेल हुई है। हिस्टोरिकली फेल इसलिए हुई है क्योंकि जो
कास्ट है, जो वर्ण है, वो व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल है कि वो एक कास्ट से चले। जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया था कि वो तो बनिए थे मगर वो वकालत में चले गए। तो इस तरह से इम्पॉसिबल है कि लोग दूसरी चीज़ें ना अपनाएं, वो एक ही कार्य करते चले जाएं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी काम नष्ट भी तो हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करता चला जाए? तो ये इम्प्रैक्टिकल है। उन्होंने ये भी बता दिया। हाउ टू अबॉलिश कास्ट में उन्होंने ये कहा है कि अब कास्ट को कैसे अबॉलिश किया जाए। तो कहते हैं कि जात पात तोड़क मंडल कहता है कि आपस में अगर आप खाना खाने लगो या आपस में आप शादियां कर लो तो कास्ट खत्म हो जाएगी। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं भी और नहीं भी, इसलिए क्योंकि जो है सिर्फ शादियां करने से और खाना खाने से कास्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि कास्ट में जो भेदभाव है वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। आप हिंदू हो ही नहीं सकते अगर आप 4 वर्णों को ना माने। आप हिंदू हो ही नहीं सकते आप इस 4 वर्णों में ऊंच नीच को ना माने। तो इसलिए जो है मेरा मानना तो ये है कि गुरु नानक ने भी और शास्त्रों के विरुद्ध गुरु नानक ने कोशिश की, बुद्धा ने कोशिश की, जो रास्ता उन्होंने अपनाया था वो रास्ता अपनाना चाहिए। इस धर्म को तो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। आप में अगर साहस है तो ये स्पष्ट आप बात करें कि इसको नहीं सुधारा जा सकता। कि अगर जबरदस्ती इंटरकास्ट मैरिज कराना तो क्या है कि आप जबरदस्ती आर्टिफिशियली किसी को कुछ खिला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर लोगों का विचार ऊंच नीच का रहेगा, धर्म में उनकी श्रद्धा रहेगी, तो शास्त्रों में, वेदों में स्पष्ट तौर पर लिखा है, इन 4 वर्णों का जिक्र है, ऊंच नीच का जिक्र है। रोल ऑफ ब्राह्मण, अब उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण कभी नहीं चाहेंगे कि जो है हिंदू धर्म में जात पात नष्ट हो या हिंदू धर्म का स्वरूप बदले या हिंदू धर्म ही नष्ट हो, क्योंकि वो इसके लाभार्थी हैं। वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, वो सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं। जैसे आप पोप से ये उम्मीद नहीं करते कि वो क्रिश्चियनिटी में कोई सुधार करे, वैसे ही आप ब्राह्मणों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिंदू धर्म में कोई सुधार करे। दुख की बात यह है कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, एजुकेशन सिर्फ इनको मिली है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी यही है और ये जानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये जानते हैं कि जाति व्यवस्था गलत है, लेकिन हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश को धोखा दे रहा है। अपने फ़ायदे के लिए ये जो लोग हैं ये साफ तौर पर इस चीज़ का, भेदभाव का विरोध नहीं कर रहे। माइंड ऑफ द हिंदूज अंडर द स्पेल्स ऑफ शास्त्रा, कहते हैं कि हिंदू अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, हिंदुओं में दिमाग इस्तेमाल करना ही मना है। हिंदुओं को कहा गया है कि तुम वेद, स्मृति और सदाचार और इन सब चीज़ों को मानो, और वेदों में ये चीज़ें जो हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और जो है ये भी लिखा गया है कि जब 2 स्मृतियों में टकराव हो तो मनुस्मृति को माना जाए। मनुस्मृति के बारे में बृहस्पति कहते ही हैं कि इसमें जो है जो भी लिखा है उसे मानना है। मनुस्मृति में तो कूट कूट के महिलाओं के विरुद्ध और जो है शूद्रों के विरुद्ध गलत बातें लिखी हैं। तो जब तक हिंदू धार्मिक रहेगा वो कास्टिस्ट रहेगा, ये उनका कहना था। तो हाँ, वैसे भी हिंदू धर्म नैतिकता के आधार पर नहीं चलता है। आप कास्ट को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कि हिंदू ये विचार न करें कि क्या चीज़ अनैतिक है और क्या चीज़ नैतिक है। हिंदुओं के लिए शास्त्र ही नैतिक है। हिंदुओं के देवी देवता, वेद, पुराण में इतनी गलत चीज़ें लिखी हैं, देवी देवताओं की बहुत ही अनैतिक बातें लिखी हैं, लेकिन हिंदू इन चीज़ों को नहीं सोचता कि ये क्या चीज़ें अनैतिक हैं, क्या ये अपनाने योग्य हैं। वो सोचता है कि जो देवताओं ने किया है वो ठीक है। शास्त्रों पे हिंदू कास्टिस्ट इसलिए है, जातिवादी इसलिए है क्योंकि वो धार्मिक ज़्यादा है। रिलीजन ऑफ रूल्स मस्ट बी डिस्ट्रॉय। अब कहते हैं कि ये जो रिलीजन है, ये धर्म है, इसको नष्ट करना ही होगा। हिंदू जिसे रिलीजन कहते हैं वो रूल्स हैं, मतलब उन्हें रूल दे दिया गया है कि आपको ऐसे 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 चलना है। और कहते हैं कि प्रिंसिपल और रूल में अंतर होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको एक गाइडलाइन दे दी जाए कि ये काम आपने करना है। रूल क्या होता है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। तो हिंदुओं का जो धर्म है उसमें जातिवाद को फॉलो करना एक रूल बन गया है, और ये जो रिलीजन ऑफ रूल्स है इसको नष्ट करने की आवश्यकता है। अब कहते हैं प्रोग्राम फॉर रिफॉर्म ऑफ हिंदू रिलीजन। तो कहते हैं कि हिंदू रिलीजन को यहाँ पर ये कहते हैं कि ये घृणात्मक है, इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता और जो है इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहीं पे उनकी यही विचार है। वो इस पे कहते हैं कि आप क्या क्या इसको मोल्ड करोगे। आप वेदों में जाओगे, उपनिषदों में जाओगे, पुराणों में जाओगे, हर जगह जो है वर्ण व्यवस्था, हर जगह जातिवाद भरा हुआ है। पॉइंट्स द हिंदू मस्ट कंसिडर। अब कहते हैं कि जो हिंदुओं को सोचना चाहिए, अब हिंदुओं को सोचना चाहिए कि मॉरलिटी और रिलीजन क्या है, यानी नैतिक आधार क्या है। क्या आपके पास कोई ऐसा नैतिक आधार है? हिंदू क्रांति क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे पहले शूद्रों से हथियार रखने का हक छीन लिया गया
गया, तो वो हथियार ही नहीं रख सकते तो वो कैसे किसी गलत चीज़ के विरुद्ध लड़ेंगे। फिर उनसे शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। जब वो पढ़ ही नहीं सकते तो उनकी बुद्धि ही विकसित नहीं होगी कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय की उन्हें समझ ही नहीं है। उन्होंने अपनी नीचा जो स्टेटस है उसको स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो कास्टिज्म है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा घिनौना और जकड़ा हुआ रूप है, जिसमें कोई भी क्रांति हिंदू समाज में कभी कोई क्रांति इसलिए नहीं हुई है क्योंकि शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है, क्योंकि हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया है, मेजॉरिटी समाज को पंगु बना दिया गया है, मतलब मेजॉरिटी समाज को एक तरह से डिसेबल कर दिया गया है। तो इसलिए जो है किसी भी तरह की क्रांति संभव नहीं हो पाई, किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं हो पाए। आखिर में इसका कंक्लूजन है, हिंदुओं की जो सांस है वो जाती है, और ये जो सांस है वो छोड़ रहे हैं ईसाइयों पर, सिखों पर, मुसलमानों पर भी। हिंदू ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि वो बीमारी सब पे फैला रहे हैं। जातिवाद एक ऐसी ही बीमारी है। हम कहते हैं कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन स्वराज लेके अगर हम क्या करेंगे जब हमारा सारा देश ही इस तरह का है कि वो जातिवाद में जकड़ा हुआ है। हम इस स्वराज की रक्षा कैसे कर पाएंगे? मेरा विचार ये है कि हिंदू समाज को एक जातिवाद विरुद्ध समाज बनना होगा, और तभी उसमें कोई योग्यता, कोई क्षमता आएगी, वो अंदरूनी क्षमता आएगी कि वो स्वराज हासिल कर सके। क्योंकि हिंदू जो है गुलामी से एक कदम दूर ही तो हैं। हिंदू अपने आप में ही तो गुलाम रहते हैं एक दूसरे के। तो हिंदुओं को ये कहते हैं कि भाई तुमको अपनी गुड बाय टू योर सक्सेस। तो देखिए, ये था बहुत अच्छा उन्होंने लेटर। अब जो है गांधी ने अभियोग, इंडाइटमेंट का उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो गांधी का मैंने आपको बताया ही, उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा कि अंबेडकर तो जो है कोई मौका नहीं गंवाता है कि कोई लोग उसे भूल ना जाए। पब्लिसिटी के लिए वो ये ऐसा कर रहा है, उसको तो किसी राजा ने ही पढ़ाया है। और जो है हम लोग जो हैं सवर्ण जो हिंदू हैं वो जो है अंबेडकर कहते हैं कि सवर्णों को अपना ठीक करना चाहिए, जातिवाद ठीक करना चाहिए। तो उन्हें कौन सी स्क्रिप्चर ठीक करनी है, और हम कैसे पता लगाएं उन स्क्रिप्चर में? तो कुछ तो इंटरपोलेशन हो सकता है, किसी ने कुछ गलत लिख दिया हो, ऊपर से लगा दिया हो। तो इस तरह की हल्की बातें गांधी जी ने की हैं, और वेद, उपनिषद, स्मृति, इसका उन्होंने बचाव करते कहा है। और यहाँ तक कि स्पष्ट तौर पर झूठ बोल दिया है कि कास्ट का तो रिलीजन से कुछ लेना देना ही नहीं है। कास्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। ये तो एक परंपरा है जो लोगों ने अपने आप डाली है, और लोग तो जो है अध्यात्म के भूखे हैं। मतलब एक तरह से मुझे तो बिल्कुल बकवास लगा उनका जवाब, स्पष्ट शब्दों में कहें तो। उन्होंने कहा कि जो है वर्ण व्यवस्था जो है वो तो भगवान ने ही बनाई है, और गॉड का जो लॉ है वो तो अहिंसा होना चाहिए। और अंबेडकर की बातें से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे पास बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुबुला, रामकृष्ण परमहंस, ये महर्षि दयानंद, ये सब हुए हैं। तो क्या ये सारे संत गलत हैं? क्या हिंदू धर्म गलत है? ऐसा वो बताएं। अब वो कहते हैं कि जात पात तोड़क मंडल ने जो ये कास्ट को तोड़ने की बात की है, जो मैं तो वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूँ, और जो है छुआछूत नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने बड़ी हल्की बातें की, उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं। और हिंदूज जो है कास्ट के, हाँ हम जानते हैं कि हिंदू जो हैं जाति के गुलाम हैं, और उन्हें कास्ट को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो है जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है, उसे तो ये मानना ही पड़ेगा कि वो वर्ण व्यवस्था में मानता है। इस तरह से जो है उन्होंने इसको बचाव करने की कोशिश की। तो महात्मा गांधी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जम के जवाब दिया। उन्होंने यही कहा कि पहली बात तो पब्लिसिटी का जो है, मैंने पब्लिसिटी का हमेशा विरोध किया है, हैंकर्ड किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है पब्लिसिटी को। मैं जितना जीवन में सोचता भी नहीं था, उससे ज़्यादा पब्लिसिटी मेरे पास है। और आप तो बात ही मत कीजिए, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो ऐसी बातें नहीं कर सकते। आपने मेरे पर जो अभियोग लगाया है कि मैं ये गलत चीज़ें कर रहा हूँ, पहले आप बताइए कि शास्त्रों के पास डिवाइन अथॉरिटी है, इसका भी कोई आधार नहीं है। और क्या कहते हैं, आप बार बार करते हैं कि ये चीज़ें प्रक्षिप्त हैं, यानी बाहर से लगाई गई हैं। आम लोगों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा शास्त्र शुद्ध है, कौन सा प्रक्षिप्त है? बात यह है कि वो क्या मान रहे हैं। वो तो यही मान रहे हैं कि ऊंच नीच भेदभाव है, और इस वजह से लोगों का जीना हराम है। अब उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानदेव की आप बात कर रहे हो, ज्ञानदेव तो ऐसा ब्राह्मण था जो ये कोशिश कर रहा था कि उसे सारे ब्राह्मण ब्राह्मण ही समझें, गलती से भी उसे कोई कुछ और न समझ ले। और
किसी और संत की आप बात कर रहे हो, वो संत जो है ये कहता था कि हाँ आप शूद्रों को छू सकते हो, अनटचेबल्स को छू सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने गंगा स्नान करना है। इस तरह के तो ये संत हुए हैं। ऊपर से जो जितने भी संत होते हैं ना, इनको ना अनटचेबिलिटी से या छुआछूत से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोग इनका आदर करते हैं मगर इनको फॉलो नहीं करते। किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कोई बात नहीं की है। ज़्यादातर संत जो हैं वो सिर्फ भक्ति को ही बेच रहे थे। इस तरह से उन्होंने बोला है। और ये भी कहा कि मैं महात्मा गांधी के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि वो तो खुद ही वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर पाए। पहले वो बनिए होते थे तो वो व्यापार उन्हें करना था, व्यापार नहीं किया तो उन्होंने जाके जो है अपना लॉयर का काम शुरू कर दिया। लॉयर का काम नहीं चला तो वो आधे संत और आधे राजनीतिक के बन गए हैं। जाति व्यवस्था को वो समझते ही नहीं है। वो तो बार बार वर्ण व्यवस्था का चोला पहनकर वर्ण व्यवस्था की बात करके जाति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जितना भी काम है वो तो लोगों को अपने पूर्वजों से मिला है और पूर्वजों के आधार पर काम बांटा गया है, जबकि मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि काम नहीं बांटा गया है, कामगारों को ही बांट दिया गया है और उन्हीं को ऊंच नीच में बांट दिया गया है। तो जो है इस तरह से गांधी के तो उन्होंने खूब क्लास लगाई है। और एंसेस्टर्स का ही काम करना चाहिए, ये तो बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि एंसेस्टर्स तो किसी के बहुत ही गलत काम भी कर सकते हैं, बहुत ही इमोरल काम भी कर सकते हैं। वो दलाल और वेश्या वाला एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी का पिता दलाल हो तो क्या उस लड़के को भी दलाल नहीं बन जाना चाहिए? क्या उसे अपना जीवन बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अगर किसी की जो माता है वो वेश्या है तो क्या उस लड़की को भी वेश्या ही बन जाना चाहिए? इस तरह से गांधी का जो ये वर्ण व्यवस्था के नाम पर कास्ट व्यवस्था को बेचना है, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हिंदुओं का जो है नैतिक तौर पर उत्थान तभी होगा जब वो कास्ट से अपना पीछा पूरी तरह से छुड़ा लेंगे, और कास्ट से पीछा तभी छुड़ा पाएंगे जब वो हिंदू धर्म को ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो प्राचीन सामाजिक संगठन संरचना है हिंदू धर्म की, पूरी तरह से कास्टिस्ट है। इसको बदला जा ही नहीं सकता। जो है आप कितना भी इसमें कोशिश कर लें, इसका कोई भी आप अलग रूप बना ही नहीं पाएंगे। तो जात पात तोड़क आप समझ गए होंगे। जात पात तोड़क मंडल का मानना था कि आपस में सहभोज करके या अलग अलग शादियां करके, अलग अलग कास्ट में शादियां करके कास्ट की समस्या को खत्म किया जा सकता है। महात्मा गांधी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। बस उनका ये कहना था कि हाँ सब ठीक है और अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था के वो समर्थक थे और किसी बात को अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाते थे, क्योंकि जिस चीज़ को उन्होंने वर्ण व्यवस्था कहा था वही तो जाति व्यवस्था है। वो सिर्फ शब्द वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म की जो आत्मा है वो ही जातिवाद है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो सांस के माध्यम से फैल रही है, सिखों में, ईसाइयों में और मुसलमानों में भी। तो हिंदू बीमार हैं और वो अपनी बीमारी पूरे देश पर फैला रहे हैं। और जो है अगर उन्हें इस बीमारी से मुक्त होना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, एक सुंदर समाज बनाना है, तो उन्हें इस धर्म को जो भेदभाव पर आधारित है छोड़ना ही होगा। तो ये थी एनालाइजेशन ऑफ कास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। काफ़ी छोटी बुक है लेकिन विस्तार से मैंने कोशिश की ये बताने की। पूरा 1 घंटा लगा है और आप जानते हैं कि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। इस बुक में इतने बड़े बड़े शब्द लिखे हैं बाबा साहब ने कि उनकी मतलब मैंने डिक्शनरी से ढूंढ कर लिखे हैं, और पूरी कोशिश की है कि इसमें क्या लिखा है आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि अब आपको बाबा साहब के हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार थे या जाति के बारे में क्या विचार थे, इस पर कोई शंका नहीं रहेगी। ऐसे ही आगे मैं छिछलाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।